कुरान पाक में रोजों के हवाले से ये बताया गया कि ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसा कि पिछली उम्मतों पे थे, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। माह रमजानुल मुबारक के आने से पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम का मामूल क्या था? वो इस्तिकबाल माह रमजान किस तरह करते थे? हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सरकार की हदीस और खुतबा मरवी है। माह रमजान के इस्तिकबाल से पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुतबा देते थे कि आगाह करते थे, लोगों को बताते थे कि अब तुम्हारे पास जो आने वाला है उसकी बरकत और फजीलत क्या है। इसलिए कि आने वाली चीज के हवाले से अगर मैं आपको कोई बताऊं, यानी अगर कोई बहुत बड़ा मेहमान आ रहा है, आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप उसकी अहमियत नहीं समझेंगे। आप उसके सामने खड़े रहे ना खड़े रहे, इस्तेकबाल किया ना किया, लेकिन मैं बताऊं कि आने वाला कितना अजीम है, तो फिर आप उसका इस्तेकबाल भी करते हैं। आपके घर में अगर कोई अजीम मेहमान आ जाए तो हमारा ये तरीका होता है कि हम उसका इस्तेकबाल करते, जैसा मेहमान होता है इस्तेकबाल वैसा होता है। कोई अच्छा मेहमान है, कोई अजीम मेहमान है, तो लोग सारे खानदान वाले मिलकर उसका इस्तेकबाल भी करते हैं। जब वो निकलता है तो दरवाजे तक छोड़ने भी जाते हैं। अब यूं ही समझिए कि जब माह रमजान का महीना करीब होता, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका था, हुजूर अपने सहाबा को जमा करते थे। उनमें सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर अशरा मुबश्शिरा और बदरी सहाबा जिल्ला सहाबाए किराम की जमातें होती थी, और हुजूर उन्हें बताते थे, मुबारक हो कि तुम्हारे दरमियान वो महीना तशरीफ लाने वाला है। इससे ये भी पता चला कि मुबारकबादी हम यूं दे सकते हैं। अब ये हदीस है ना, देखो सरकार ने इस बारे में क्या फरमाया कि ए लोगों, तुम्हारे पास अजमतों बरकतों वाला महीना तशरीफ लाने वाला है। अब सरकार ने कह दिया, इसमें अल्लाह ने बेशुमार बरकतें रखी है, रहमतें रखी हैं। इसलिए कहा गया पहले के 10 रोजे होते हैं रहमतों के, मगफिरत के, और आज जहन्नम से आजाद होने वाले। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें अल्लाह ने वो रात रखी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। उसका एक लम्हा गुजार देना, उस रात में अल्लाह का जिक्र कर लेना, उस रात में दीन की महफिल में बैठ जाना, उस रात के अंदर कुछ सीख लेना, उस रात के अंदर कुछ नमाज पढ़ लेना, उस रात के अंदर अगर हम दुआएं कर ले तो याद रखें अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को यह खुसूसियत अता फरमाई है कि शबे कदर अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई है। अब इसका क्या मतलब, तो इंशाल्लाह हम उसको आगे बताएंगे आने वाले दिनों के अंदर। अब आइए, अब हुजूर आगे फरमाते हैं, अल्लाह ने तुम पे रोजे फर्ज किए गए, रात को कयाम तुम्हारे लिए सवाब बनाया गया। अब रोजा रात का कयाम, तो सहाबाए किराम का मामूल ये था कि उनकी रात मुसल्ले पर गुजरती थी। अब यहाँ रात के कयाम से मुराद क्या, तो याद रखें वो नमाज तरावी है जो हमारे लिए सुन्नत मौक़िदा है, उसको छोड़ नहीं सकते तरावी को बगैर उज़्र शरई के। अगर कोई जानबूझकर तरावी को तर्क करता है तो गुनहगार होगा। 20 रकात हम पे जरूरी है, तो कहा रात का कयाम अगर तुम 20 रकात ही तरावी पढ़ लो। वैसे ही मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने इशा की जमात को जमात से बाजमात पढ़ लिया और फजर की जमात नमाज से पढ़ ली, अल्लाह पूरी रात इबादत का अजर अता फरमाता है। ये आम दिनों के अंदर है। अब बताओ, अगर हम इशा
इशा की जमात नमाज से पढ़े, फिर तरावी पढ़े और फिर फजर की जमात से नमाज पढ़े, तो ये जो रात गुजरेगी गोया तुम बिस्तर पर होगे लेकिन तुम्हारा इबादत में शुमार किया जाएगा, तुम्हारा आबिदों में शुमार किया जाएगा। और सुने, हुजूर फरमाते हैं हर चीज में डिस्काउंट होता है। रमजान में अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को ये डिस्काउंट दे दिया, नफल पढ़ोगे तो फर्ज का सवाब, फर्ज पढ़ोगे तो 70 फर्ज का सवाब मिलेगा। अब आप देखिए कितनी नेकियां, एक नेकी का अजर बढ़ा दिया। अरे नफल की फजीलत तो नफल है ना, लेकिन रमजान में पढ़ो 2 रकात नफल, अल्लाह फर्ज का सवाब दे देता। और एक फर्ज पढ़ो तो 70 फर्ज। अब 5 टाइम जमात से नमाज पढ़ ली, फर्ज नमाज, सुभान अल्लाह। तो अब हम गिन ले तो 3500 तो बोझ हो गए, 350 तो बोझ हो गए, और पूरे महीने का काउंटिंग करे। और याद रखें, हम कहते 70 और 1 ना 2, वो तो रहमत खुदावंदी है, उसकी शान बड़ी निराली है। वो चाहे तो 1 को 1 लाख नेकी में भी अता फरमा दे, वो चाहे 1 को 1 करोड़ भी बना दे। यानी हमारा जैसा खुलूस होगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह वैसा अजर अता फरमाएगा। ये माह रमजान है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से कह रहे थे उसकी अजमतों को समझो, उसकी बरकतों को समझो। और मेरे आका फरमाते हैं कि यही बात, ये महीना सब्र का है। इन्नमा युअफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सब्र का बदला क्या है? इसलिए कि सब्र बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, और इस महीने में आदमी को सब्र ही करना है। पानी की प्यास लगी है, सब्र करना है। भूख लगी है, सब्र करना है। कोई गाली बोल रहा है, उसका सुन लेना है, सब्र करना है। कोई कुछ कह रहा है, सब्र करना है। कुछ भी हो, पूरा महीना सब्र 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 है। अब सब्र का अजर क्या है? तो कुरान कहता है बिगैर हिसाब। अब तुम सब्र कर लो, इसका हिसाब नहीं है, अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा। और अंबिया की जिंदगी को हम देखें तो उन्होंने जितना सब्र किया किसी ने नहीं किया, और वही चीज हमें भी करनी है, वही चीज अल्लाह हमें भी हुक्म दे रहा है। तो रोजे फर्ज किए गए, रमजान के रोजों की फजीलत का क्या कहना? एक रोजा छोड़ना, जिंदगी भर उसकी कज़ा करो तो भी उस फजीलत को आदमी नहीं पहुंच सकता। और आज हट्टे कट्टे आदमी रोजा नहीं रखते। मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि साल में कुछ दिन ऐसे गुजरे, डॉक्टर लोग कहते हैं कि हमारी सेहत के लिए जरूरी है कि कुछ दिन हम भूखे रहे। अरे यार, हम दिन भर भूखे रहते हैं, बस आज तो लगता है कितना डिफिकल्ट है, कितना अमल करना गरा है। लेकिन सुनो, 12, 10 घंटे, 8 घंटे भूखे रहते हैं, लेकिन अल्लाह माह रमजान में आम दिनों से ज्यादा नेमतें भी जैसे खिलाता है ना। आदमी जब किसी को आजमाता है, अगर किसी को भूखा रखा गया है तो सुनो, वो खाने के बदले में, भूख के बदले में खाना ही देगा, जो रोज खाते वही देगा। ये रब के कुदरत है, ये रब के खजाने हैं। दिन भर भूखा रहते हैं, इफ्तारी के अंदर देखो तो 10-12 आइटमें थाल पर होती है। रात का खाना अलग है, सहरी का खाना अलग है। खाली दिन में तुम्हें सब्र के लिए रखा गया है, दिन में तुम्हें तकवे के लिए रखा गया है। और आखिर वजह क्या है कि रोजे में भूखा रखा गया? अब इसको सुने, बहुत प्यारी बात। और मैं आज नफ्स के बारे में कुछ बातें बताऊंगा कि आखिर वजह क्या है कि भूखा रखा गया। इसलिए कि भूख ये पहली मंजिल तकवे की। कैसे? एक वाक्य बताऊं। सैयद आले रसूल महरेरवी अलैहि रहमा, आला हजरत के पीरो मुर्शिद, अपने जमाने के बहुत बड़े सूफी और वली गुजरे। हजरत की बारगाह में एक आया आने वाला, और उसने कहा हजरत मुझे आपकी खिलाफत दे दे। तो रात का वक्त था, जब वो शाम के वक्त तशरीफ लाए, हजरत ने अपने खादिम से कहा कि उन्हें कमरे में ठहराओ और अच्छा खाना खिलाओ, खिदमत अच्छी करो। तो एक भुनी हुई मच्छी लाई, बहुत बढ़िया मच्छी थी, खूब पेट भर के खिलाया। लेकिन हजरत ने कहा था कि मछली रखने के बाद दरवाजे को लॉक कर देना, पानी नहीं रखना। और ये है कि आदमी जब मच्छी खाता है तो पानी की प्यास बहुत शिद्दत से लगती है ना। मच्छी खाने के बाद पानी बहुत प्यास बहुत ज्यादा लगती है। दरवाजा बंद कर देना।
अब ये पेट भर के खाया, दरवाजा लॉक कर दिया। रात भर वो हजरत तो तड़पते रहे, पिलकते रहे, दरवाजा खटखटाते रहे, भाई पानी तो रखना चाहिए, मुझे प्यास लगी, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। आंखें सूजने लगी, बेचैनी में पूरी रात गुजर गई। फजर का वक्त हुआ, दरवाजा खुला, इन्होंने गिरेबान पकड़ लिया गुलाम का और कहा पानी तो नहीं रखा, ये कैसा सुलूक करते मेहमान के साथ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हजरत तो कहने लगे, हजरत ये क्या मामला है? तो हजरत ने कहा कि अलबत्ता मैं तुझे पानी पिला सकता हूँ, खिलाफत नहीं दे सकता, इसलिए कि भूखा रहना सबसे पहले तकवा है, इसलिए भूखा रखा गया। और पहले के बुजुर्ग नफ्स को आदी बनाते थे, फिर अपनी खिलाफत अता फरमाते थे। अमानत ऐसे नहीं सुपुर्द करते थे। तो कहा पहले तू भूखा रहना, प्यासा रहना पहले तू सीख ले, तेरा नफ्स इसका आदी हो जाए, फिर मैं तुझे अता करूंगा। तो ये क्या है? ये खाना से रोकना। ये रमजान में रोजे, अल्लाह रमजान का महीना ऐसे मुबारक है, इसकी रिस्क की हिसाब नहीं, खाने का हिसाब नहीं, अल्लाह रोजी में बरकत दे देता है, लेकिन खाना क्यों छुड़वाया गया? तो कहा सबसे पहले तकवा ये है कि आदमी भूखा और प्यासा रहे, और इसलिए कहा कि जब भूख और प्यास में अल्लाह की इबादत करे तो फिर उसकी लज्जत और हो जाती है। अब फायदा क्या होता है? तो फरमाया रोजेदार जब भूखा प्यासा पूरा दिन गुजार दे, अल्लाह के नजदीक उस रोजेदार की मुंह की बदबू मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होती है। रब के नजदीक उसकी मुंह की वो बदबू होती है, वो बदबू ही होती है, लेकिन रब के नजदीक उसका मकाम मुश्क से भी ज्यादा बेहतर है, उससे ज्यादा उसको अता जो है, मुश्क से ज्यादा रब के नजदीक उसकी खुशबू अजीज होती है। अब आप देखें रमजान मुबारक आकर हदीस पाक में आया, शैतान को अल्लाह जकड़ लेता है। क्या होता है शैतान को? तो फिर आदमी गुनाह क्यों करता है? तराबियां भी छोड़ देता है, हाल रोजे नहीं रखता, रमजान में भी कुछ लोग नमाजें भी नहीं पढ़ते, खास तौर पे फजर की नमाज नहीं पढ़ते, सो जाते हैं सहरी करके। तो आखिर शैतान तो बांध दिया गया। जैसे ही रमजान का चांद दिखता है, जिन्नात शरीर जितने शैतान है अल्लाह सबको जकड़ देता है। तो फिर होता क्या है? तो कहा वो तुम्हारा नफ्स से अम्मारा होता है। क्या होता है? हमारा नफ्स होता है। अब नफ्स क्या है? तो हम कुरान की तफसीर देखें कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि आदम को सजदा करो अलैहिस्सलाम, तो सब ने किया, इब्लिस ने नहीं किया। और वो पहले इब्लिस भी नहीं था, वो फरिश्तों का उस्ताद था, मोहल्ले में मलाइका था, मुकर्रब था। ताकि हुआ क्या? तो उसने कहा कि नहीं, मैं आग से बना हूं, आदम मिट्टी से, मैं सजदा नहीं करूंगा। तो इब्लिस से पहले तो कोई इब्लिस था नहीं। तवज्जो चाहूंगा, अरे इब्लिस से पहले कोई इब्लिस था नहीं, तो इसको बहकाया किसने? तो कहा उसके नफ्स ने बहकाया। नफ्स ने इब्लिस से पहले, इब्लिस पता चला ये इतना खतरनाक है कि इब्लिस को इब्लिस नफ्स ने बनाया, इसलिए कि नफ्स ही तो वो है। और रमजान मुबारक में हमारे नफ्स की कंप्लीटली तरबियत होती है, उसको हम आदी बनाते हैं, इसलिए कि शैतान तो है ही है हमारा, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन, कुरान ने कह दिया, लेकिन नफ्स का इतना बड़ा हिस्सा होता है। सुनो, अरे हमारा नफ्स हमें कितना बहकाता है कि हम माह रमजान में उसी गुनाह के आदी होते हैं कि फिर रमजान में गुनाह हो रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इमाम गजाली फरमाते नफ्स के बारे में बड़ी प्यारी बात आ गई तो सुन ले, फजीलत बयान होती रहती है। बहुत तवज्जो से, मैं बहुत जोश में नहीं बोलूंगा, समझाने के लिए यूं समझिए कि दर्स के हिसाब से इमाम गजाली अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब में लिखा, बहुत बड़े सूफिया गुजरे, इनकी किताबें भी लाजवाब और इनकी बातें भी लाजवाब। कहते हैं कि अल्लाह ने 3 तरह के लोगों को पैदा किया, 3 तरह की मखलूक है। ऐसे तो बहुत सारी मखलूक है। एक है फरिश्ते, तवज्जो, एक क्या है? मैं अब मेरा एक उसूल मेरे बनाना पड़ेगा कि मैं भी बोलूंगा ना, सब बोलेंगे, है ना? तो पहला चीज क्या अल्लाह ने बनाया? फरिश्ते, सब बोले क्या बनाया? दूसरा इंसान,
और इंसान का मकाम क्या है? अब मैं आपका मर्तबा बता रहा हूँ। वो तो हम हैं कि हम अपने आप को खुद ब खुद घटिया और गिरा हुआ बना रहे हैं, लेकिन कुरान कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने तमाम मखलूक में इंसान के ऊपर इज्जत का ताज अता फरमाया है। चाहे तुम्हें कोई जलील कहे कि ना कहे, चाहे तुम्हें कोई इज्जत वाला कहे कि ना कहे, लेकिन सुनो कुरान कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसान को बनी आदम और बनाया और कर्रमना यानी इज्जत वाला ताज अता फरमाया। फरिश्ते तो मासूम है, उनसे तो गुनाह हो ही नहीं सकता। तो पहला फरिश्ते, दूसरा इंसान और तीसरे जानवर। अब इन तीनों में हमें देखना है। बहुत प्यारी बात है, शायद ये मेरे लिए भी नई बात है, आपके लिए भी होगी। अल्लाह ने फरिश्तों को नफ्स नहीं दिया, अक्ल दी है। तवज्जो, मैं कह रहा हूँ ये इल्म में इजाफे की बात है। अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी है, नफ्स नहीं दिया, इसलिए तो वो मासूम है, यानी वो गुनाह नहीं कर सकते, गुनाह हो ही नहीं सकता। फरिश्तों को गुनाहगार कहना ये जुर्म है। हाँ, फरिश्ते मासूम है, गुनाह नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी, और अक्ल जिसको मिलती है वो इज्जत वाला होता है, और अल्लाह ने अक्ल को इज्जत वाली बनाया, इसलिए कि भाई अक्ल से तो सब होता है। अक्ल हो तो घर भी अच्छा चले, अक्ल हो तो कारोबार भी अच्छा चले, अक्ल हो तो पड़ोसी के साथ भी अच्छा रहे, अक्ल हो तो मामलात भी अच्छे हो, अक्ल हो तो लेन देन में भी कंप्लीट हो, अक्ल हो तो निजाम जिंदगी भी चले। अच्छी अक्ल हो तो पूरा मुल्क भी चल सकता है, अच्छी अक्ल हो तो शहर भी आबाद हो सकता है। तो अक्ल है, अल्लाह ने इज्जत दी, और जिसके पास है वो आगे गया। भाई अक्ल थी तो मोबाइल किसने बनाया? बहुत अक्ल वाला था। ये काम किसने किया? बहुत अक्ल वाला था। तो अल्लाह ने जो अच्छी चीज दी वो अक्ल दी, किसको दी? फरिश्तों को। फरिश्तों के पास नफ्स नहीं। दूसरा है जानवर, तो जानवर में नफ्स है, अक्ल नहीं। तवज्जो, जानवर में नफ्स है, अक्ल नहीं, और इंसान में अक्ल भी है, नफ्स भी है। अब देखो फरिश्तों को नफ्स नहीं दिया, अक्ल दी। जानवरों को अल्लाह ने अक्ल नहीं दी, नफ्स दिया। इंसान को अल्लाह ने नफ्स भी दिया, अक्ल भी दिया। अगर वो बंदा अक्ल से काम ले तो फरिश्तों से मुअज़्ज़ज़ हो जाता है, और अल्लाह अकबर अगर वो नफ्स की गिरावट में आ जाए, नफ्स का पुजारी हो जाए, नफ्सानी ख्वाहिशात के पीछे चले, तो वो जानवर से भी बदतर हो जाता है कि नहीं है? अब देखो अकल थी तो अल्लाह ने फरिश्तों को अता फरमाई। अब अकल देखो, बंदा अपने नफ्स को छोड़ दे, रमजान में नफ्स की पैरवी ना करे, अकल से काम ले। अल्लाह ने 1 महीना दिया है, नमाज़े तरावी पाबंदी से पढ़ूंगा, अकल से काम ले। अल्लाह ने 1 महीना दिया है, रमजान के रोजे पाबंदी से रखूंगा। अल्लाह ने 1 महीना दिया है, कुरान पढ़ूंगा। अल्लाह ने 1 महीना दिया है, अकल से काम लेते हुए उस रमजान मुबारक की घड़ियों को अपने लिए नेमत, कीमती नेमत समझकर उसका अच्छा इस्तेमाल करूंगा। तो क्या होता है जब बंदा मोमिन अपने नफ्स को छोड़ देता है और अकल पे चलता है, तो बाज़ मर्तबा वो फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है। और अगर नफ्स के पीछे गया और अकल का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर वो जानवर से भी बदतर हो जाता है। नफ्स गुनाह की तरफ ले जाता है, नफ्स शराबियां छोड़वाता है, नफ्स रोजे छोड़वाता है, नफ्स नमाज को छोड़वाता है, नफ्स दीन की मजलिस से दूर रखता है, नफ्स हराम काम की तरफ ले जाता है। अब नफ्स के पैरोकार बनोगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तो समझ लो तुम्हारी जो लिस्ट बनेगी वो जानवरों में हो जाएगी। और इन दोनों का अच्छा इस्तेमाल करोगे, अक्ल से काम लोगे, तो फिर फरिश्तों से भी मुअज़्ज़ज़ हो जाओगे। और अल्लाह ने जब अक्लों को बनाया और नफ्स को बनाया, अब ये सुने, जब उनकी तख्लीक हुई, ये भी नई बात है, उसको भी सुने। जब तख्लीक हुई, अल्लाह ने अक्लों को बनाया तो उससे पूछा कि मैं कौन हूं? अक्ल कहती है अल्लाह, तो अल्लाह है और तूने मुझे पैदा किया है, तू मेरा माबूद है। अक्ल तो कामयाब हो गई। नफ्स की तख्लीक फरमाई रब ने, तो कहा बता तू कौन है, मैं कौन हूं? तो नफ्स कहता है तू है, माज़अल्लाह मैं हूं। ये नफ्स का था।
अना आ गई, वहां अक्ल थी तो रब की पहचान हो गई। इसलिए पता चला भले दाढ़ी हो दीनदारी हो, नबी के बारे में गलत बात करे तो समझो अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं है। बुजुर्गों की तौहीन करे समझ जाओ अक्ल नहीं है, नफ्स है अक्ल नहीं है। मज़ारों को मिट्टी का ढेर कहे समझ लो अक्ल है, अक्ल नहीं है नफ्स है। जो हुजूर को अपनी तरह कहे समझ लो नफ्स है, अक्ल नहीं है। इसलिए कि अक्ल असली पहचान बताती है, और जो अक्ल वाला होता है वो मुस्तफा को भी पहचानता है, वलियों को भी पहचानता है, और इसी को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। तभी तो कहा अक्ल ने तू रब है, मैं तूने मुझे पैदा किया। नफ्स कहता है मैं हूँ तू है, तो फिर क्या हुआ? इमाम गज़ाली कहते हैं इस नफ्स को अल्लाह ने 100 बरस तक भूखा प्यासा रखा, आग में जलाया, इसका इम्तिहान लिया नफ्स का। फिर जब 100 साल मुकम्मल हो गए तो फिर रब पूछता है बता तू कौन मैं कौन? तो फिर कहता है ए अल्लाह तू मेरा रब है, तू अल्लाह है। पता चला बुजुर्गान दीन फरमाते इसलिए नफ्स को भूखा रखा गया। अब समझ में आया रोजा क्यों है, ये भूखा क्यों रखा गया, ये गर्मियों में प्यासा क्यों रखा गया। नफ्स को आदी बनाओ, जब तुम्हारा नफ्स आदी हो जाएगा तो फिर वो गुनाह की तरफ नहीं, लअल्लकुम के मर्तबे पे तुम्हें फाइज फरमा देगा। इसलिए अब देखो जो दुआ में बता रहा हूँ, हुजूर दुआ कर रहे थे अल्लाह अकबर। अरे जिनकी शान ये है कि गुनहगार कहे अल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मुझे गुनाह से बचाने तो अल्लाह गुनाह से बचा लेता। अब वो ज़ात मुक़द्दस, वो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम, वो जाने कायनात दुआ यूं करते हैं। और अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने हमें भी तालीम दी। क्या दुआ करते हुजूर? अल्लाह इस हवाले से कुरान की आयत के अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफअंत तकूनु अलैहि वकीला। कहते हैं अल्लाह का कुरान के महबूब ये लोग जो नफ्स के पुजारी हो गए, तुम उनके वकील ना बनो। अब हुजूर दुआ कर रहे हैं ए अल्लाह मेरे नफ्स को एक लम्हे के लिए भी अपनी रहमत से जुदा न कर। यानी हुजूर दुआ कर रहे हैं नफ्स के हवाले से, और हमें भी कह रहे हैं कि तुम भी ये दुआ करो अल्लाह मेरे नफ्स से अम्मारा से मेरी हिफाजत फरमा, एक लम्हे के लिए भी वो मुझे बहकाए नहीं, तो अपनी रहमत में ले ले, अपने हिफ्ज़ अमान में ले ले। ये सरकार की दुआ थी। और रमजान मुबारक के अंदर नफ्स ही होता है जो वो बंदे को गुनाह तक ले जाता है, बाकी शैतान तो बंद है। ओ भाई ईशा की अजान हो रही है, तराबिया लोग नहीं पढ़े, 4 दिन 3 दिन मस्जिद फूल, फजर में फूल, 4-5 दिन गुजरे, तराबिया भी गायब, और फजर की माज़अल्लाह जमात भी गई। अब कुछ लोगों की तो ये इतनी खराब आदत पड़ चुकी है ना कि सहरी करके सो जाते। अब फरमाने मुस्तफा सुने, कुछ रोजेदार ऐसे होंगे हुजूर फरमाते जिनका भूखा प्यासा रहना कोई मायने नहीं रखेगा। ये वही लोग होंगे, अरे यार तूने रोजा रखा, जोहर की नमाज गायब, तू रोजेदार है, असर की नमाज गायब, तू रोजेदार है, इशा तरावी गायब, सहरी कर ली, फजर में सो गया, यानी भूखा रहा, इबादत पे तवज्जो नहीं दी, तो तेरा भूखा प्यासा रहना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए कि रोजे को इबादत की गुलदस्ते में सजाओ, फिर खुलूस होगा तो रब की बारगाह में कबूल होगा। और फरमाया गया जब कोई बंदा रोजा रखता है तो अल्लाह के फरिश्ते होते हैं किरामन कातिबीन, वो इबादतों को लिखते हैं, फला ने ये इबादत की, फला ने ये नहीं की, फला ने ये गुनाह किया। लेकिन फरमाया गया जब हम रोजा रखेंगे फरिश्ते अपने कलम को उठाएंगे, अल्लाह कहेगा सवाब ना लिखो, इसलिए कि रोजा मेरे लिए है और अजर भी मैं खुद उन्हें अता फरमाऊंगा। इसलिए रोजे का अजर अल्लाह ने इतना बड़ा रखा कि रोजेदार रोजा मेरे लिए है, मैं खुद उसकी जज़ा हूं, मैं खुद उसको अजर अता फरमाऊंगा। अब आप देखें कि इन लोगों की नमाजें जा रही है, अबे कोई प्रॉब्लम हो गया तो ठीक है, रोजाना फजर जा रही है,
रोजाना जा रही है जोहर, तो क्या मतलब रोजा रखने का। और याद रखें, इसलिए हमारे यहाँ ये है कि जैसे ही वक्त सुबह शादी होता है मजान पढ़ के जमात जल्दी करती। ये क्यों करते हैं? आप लोगों की वजह से जो करी जाती है कि ताकि आपकी जमात फजर फौत ना हो। और सुनो, हमारे यहाँ हर रोज फजर के बाद 2 मिनट का मसला बयान होता है, लेकिन इसमें भी कोई नहीं बैठती, नींद आती है। 2-3 मिनट, इतने देर में वो घर पहुंचते हैं, इतने मिनट भी ना तौफीक नहीं होती। अब सोचो रमजान में इनको नेकियां कमाने की तौफीक नहीं होती, वो आम दिनों में क्या करते होंगे। इसलिए कहा अपना नफ्स है उसको कंट्रोल में करो। 3 मिनट 2 मिनट का मसला बयान होता है। अब उसकी फजीलत कितनी है बताओ। सरकार अब इसके बारे में फरमाया गया कि जब कोई बंदा रोजा रख के अपने घर से निकलता है, माइक बंद ऊपर, कोई क्या तो अर्ज ये कर रहा था कि अब जो जमातें नमाजें छूटी जा रही है, तो इस हदीस को मैं दोहरा दूंगा इसलिए कि माइक तो ऊपर कब से बंद था। तो फरमाया गया कि जो लोग सरकार, कुछ लोग ऐसे जिनका भूखा प्यासा रहना कोई मायने नहीं, यानी वो रमजान में भूखे प्यासे रहते हैं लेकिन दिन भर उनकी नमाजें भी छूटती है, कोई मतलब नहीं रोजा रखने का। और फजर की नमाज की जो फजीलत इतनी है, सरकार फरमाते फजर की 2 रकात सुन्नत इतनी फजीलत है कि कायनात की चीजें जितनी है उससे बेहतर 2 रकात सुन्नत फजर का मकाम है। अब सुन्नत फजर का ये मर्तबा है, तो बताओ फजर की जमात का मर्तबा कितना बड़ा होगा। लेकिन ना, फटाफट सो जाइए ना सहरी करके, अक्की जिंदगी सोने का है। आम दिनों में तो सोते ही रहते, कम से कम इस महीने में तो जमात से पढ़ो। कभी कभार आपका प्रॉब्लम हो गया, आप नहीं पहुंच सके, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि 4-5 दिन बाद इनकी आदत हो, पूरा महीना वो फजर नहीं पढ़ते और कोई असर नहीं, और कहते हम रोजेदार है। कहाँ रोजेदार है? तुम भूखे 8-10 घंटा रहते हो, लेकिन जब तुम्हारे ये कारनामे हैं तो कोई माने नहीं रखता भूखा प्यासा रहना। और मैंने कहा हमारे यहाँ 2 मिनट का दर्स होता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, इल्ला माशाल्लाह हम तो जबरदस्ती किसी को नहीं खड़ा करते कि तुम फजर के दर्स में बैठ, लेकिन कुछ लोगों की ये भी आदत है कि वो कभी नहीं बैठते। हाँ, मैं तो खबर नहीं है मसला, 11 बरस से मसाइल बनाए, हजारों मसले बयान हुए, कभी बैठो तो पता चले। 2 मिनट तुमसे बैठा नहीं जाता मस्जिद में, वो भी रोजे की हालत में। मैंने कहा तुम्हारा नफ्स तुम्हें कहीं ले जा रहा है, नफ्स कितने गुलाम हो गए। और याद रखें रोजे का मतलब ऐसा नहीं कि खाली भूखा प्यासा रहना, आंख का भी रोजा होता है, जबान का रोजा होता है, कान का रोजा होता है, हाथों का, पैरों का। रोजे की हालत में गलत चीजें देखोगे तो उसकी बरकतें नहीं मिलती। आंख का भी रोजा होता है, हाथ अगर गलत काम कर रहे हैं हालत रोजा में तो याद रखें रोजा अगर रखा है और उसकी बरकतें कहूँ चाहते हो तो फिर उसकी बरकत हासिल करने के लिए खाने पीने बचने से सबसे ज्यादा जरूरी है गुनाह से भी बचना, वरना उसकी बरकतें नहीं मिलती, उसकी बरकतें ज़ाहिर हो जाती है। अब हमारे यहाँ दर्स होता है फजर के बाद, इंशाल्लाह इस साल भी हम देंगे, चाहे 5 आदमी बैठे, हमें कोई परवाह नहीं, हम देंगे दर्स, इसलिए कि उसकी फजीलत मुझे खबर है ना कि कितनी बड़ी है। सरकार अब देखो कि जब कोई रोजेदार अपने घर से, अब ये हदीस सुनने के बाद अगर हम चाहते कि हमारी नेकिया का बैलेंस रमजान में बढ़ जाए, इसके लिए कि 11 महीने, ये बात मैंने कल भी एक जगह बयान में कही थी, 11 महीने में हमारी आमाल में सिवाय गुनाह के कुछ नहीं होता, इल्ला माशाल्लाह बहुत कम नेकियां होती है। ये महीना होता है नेकियां जमा करने का। ओ भाई सीजन हर चीज की होती है, आदमी कहता है ना भाई कमा लो 5-6 लाख, हाँ अखा बरस आराम से खाएंगे, यही तो बात है। ये भी तो अल्लाह ने सीजन रखी है, कमा लो जितनी नेकियां कमाने, 1 करोड़ तो 70 मिल जाता है, दुनिया वाले नहीं देते। भाई इतनी भी महंगी चीज 10 रुपए की 700 की नहीं बिके,
10 की चीज बहुत बहुत 30 की या 40 की मिलेगी, इससे ज्यादा नफा नहीं कमा सकते, लेकिन नेकियों की सीजन है, कमा सकते हो। अर्ज ये कर रहा था, अगर हम दर्स की नीयत से, हमारे यहाँ असर के बाद भी तफसीर होती है, बैठने वाले बैठते हैं, जिनको वक्त है, कारोबार का भी मसला है, तो उसमें तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन बैठने वाले बैठते भी हैं। अगर कोई शख्स हालत रोजा में अपने घर से निकला और नीयत ये थी कि दीन की मजलिस में एक मसला सीखूंगा, चंद घड़ी बैठ जाऊंगा, फरमाया आम दिनों में चलता है तो भी अजर मिलता है, लेकिन हालत रोजा में कोई बंदा अपने घर से निकलता है इस नीयत से कि मैं इल्म हासिल करूंगा, अल्लाह हर कदम पे उस बंदे को 1 बरस की इबादत का सवाब अता फरमाता है। अब 1000 कदम पड़े तो 1000 बरस तो लिख दिए, इतनी तो अपनी जिंदगियां नहीं है, कोई कर नहीं सकता। सरकार फरमाते दीन का एक मसला सीखना, ये रमजान की बात नहीं हो रही, आम दिनों की बात हो रही है। फरमाया दीन का एक मसला सीखना 1000 रकात नफल पढ़ने से बेहतर है। तो बताओ रमजान में अगर सीख लोगे तो कितना अजर मिलेगा? ये है रमजान। और अल्लाह ने आखिरी हदीस सुन ले, अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया पे करम किया। क्या करम किया? वो 5 चीजें जो हमें अता की अल्लाह ने किसी उम्मत में नहीं दी। कह दीजिए सुभान। हकीकत एक डिस्काउंट बताऊं बहुत बड़ा, बनी इसराइलों के रोजे होते थे, तवज्जो, आसानी कितनी है हमारे लिए। बनी इसराइलियों के भी रोजे होते थे, उनके रोजों के मामले बड़े सख्त थे। अगर बनी इसराइल की कौम रोजे की हालत में बात कर लें तो रोजा टूट जाता। और अपना क्या है, खाली चुगली ना करो, सब बोलो, रोजा नहीं टूटे। अगर हमारा ऐसा हुक्म होता ना, तब मैं समझता हूं कि शहरी के बाद टूट जाता। बात करने से उनके रोजे टूट जाते थे। अल्लाह ने हमारे लिए आसानी कर दी। अच्छा एक मसला बताओ, और अल्लाह की रहमत को मैं बताऊं। सरकार ने फरमाया अगर जगह काले पहला दिन हो जाए, मान लो चांद दिख गया, आदत नहीं होती, भूल में पानी पी लिया, तो भूल कर खाने और पीने से रोजा नहीं टूटता, चाहे कितना भी खा लिया हो। हाँ, लुकमा मुंह में रखा था, याद आया तो उगल दिया, रोजा रहा, निगल लिया, रोजा गया, याद आ गया तो फिर मुंह से बाहर निकाल दे। पेट भर के खा लिया, एक बोतल पानी भी पी लिया, रोजा नहीं टूटा, भूल गया था। सरकार फरमाते हैं रोजा नहीं टूटा, जिसने खाया पिया गोया कि यूं कि अल्लाह ने उसे खिलाया और पिलाया। इतनी आसानी अल्लाह ने दे दी। अब जो 5 चीजें अल्लाह ने हमें अता फरमाई वो क्या है? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पहली अल्लाह ने जो चीज उम्मत खास हमारी स्पेशलिटी सुने, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पहली चीज जब रमजान की पहली रात आती है अल्लाह ताला उम्मत पे नजर रहमत फरमाता है। अब गौर करो, अगर कोई आपको बहुत मोहब्बत से देखे, इंसान की बात करता हूं, दोस्त हो, माँ बाप हो, बीवी हो, शौहर बीवी को देखे, वो मोहब्बत से देखे तो इंसान क्या कहता है, कितनी मोहब्बत से देखता है, हाँ खुश हो जाता है। ये इंसान की बात नहीं हो रही है, जिस इंसान को जिस रब ने पैदा किया, कायनात ने पैदा किया, उस रब की बात कर रहा हूँ। रमजान की पहली रात नजर रहमत करता है और उसकी नजर रहमत जब पड़ती है तो गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, रोजेदारों पे जब अल्लाह नजर रहमत फरमाएगा, सरकार फरमाते अल्लाह उन सबको सिद्दीकों का और शोहदा का अजर अता फरमाता है। पहली फजीलत ये हमारे लिए। दूसरी फजीलत ये कि शाम के वक्त जो मुंह से बदबू निकलती है, ये तो मैंने अभी बताई हदीस, लेकिन इससे पहले ये फजीलत किसी उम्मत को अल्लाह ने नहीं दी, खाली उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमा कि हमारी मुंह की जो बदबू होती है रब के नजदीक वो मुश्क की खुशबू से बेहतर होती है। तीसरी फजीलत ये है कि हर रात और दिन फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। ओ भाई, हम दुनिया को कहते मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए मगफिरत की दुआ करना, मेरे माँ बाप के लिए करना, लेकिन फरमाया का जब रमजान शुरू हो गया
दुआ का किसी को कहो कि न कहो, अल्लाह के फरिश्ते उन लोगों के लिए रात भी दुआ करते हैं और दिन भर हमारे लिए कहते हैं अल्लाह बख्श दे, अल्लाह बख्श दे। और एक आदमी दुआ करे 10 मिनट 15 मिनट, फरिश्ते तो 24 घंटा दुआ करते हैं, हर रोज करते हैं, हर दिन करते हैं, पूरा महीना करते हैं। चौथी फजीलत ये है, अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म देता है कि मेरे बंदों के लिए तू आरास्ता हो जा। जन्नत सजा दी जाती, बंद हो जाते जहन्नम के दरवाजे, मुज़य्यन कर दिया जाता है और ऐसी तैयार हो जा कि वो आए मरकर तो यहाँ राहत पाए। ये इस पहले पांचवी चीज, अल्लाह तबारक व तआला माह रमजान की आखिरी रात आती है तो बंदों की सबकी मग़फ़िरत कर देता है। ये हदीस भी हमने सुनी, लेकिन ये बात याद रखे कि ये अल्लाह ने मर्तबा उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाया। इस हदीस पे सहाबा ने कहा था कि या रसूलल्लाह सबकी बख्शिश हो जाती है, ईद की रात जो आती है, ईद का दिन आता है, तो शबे कदर का मामला, तो हुजूर फरमाते शबे कदर की फजीलत अलग है, इसमें नहीं आवे, उसमें इबादत करो, दुआएं करो, वो फजीलत अलग है। और फरमाया गया एक हदीस के मुताबिक फरमाया गया कि जब कोई बंदा, जिस शख्स ने हलाल रोजादार को खाने पीने के हवाले से हदीस बयान कर, सरकार फरमाते जिसने किसी को खिलाया पिलाया, एक घूंट पानी भी रोजेदार को पिलाया, तो फरमाया अल्लाह उसको भी ऐसा अजर देगा गोया उसने भी रोजेदार की तरह रोजा रखा। हालांकि वो रोजेदार भी होगा लेकिन दुगना सवाब मिलता है। साहबा कहते हैं रसूल अगर पानी हो, हुजूर फरमाते अगर कोई समंदर के किनारे पे भी खड़ा है ना, वो जात से पानी पी सकता है। मान लो कि वो उसके पास पानी है लेकिन फिर भी हमने घूंट भी पिलाया तो भी अल्लाह ये फजीलत अता फरमाए। फरमाया गया एक घूंट पानी पिलाए, पेट भर खाना खिलाए, फरमाया गया अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने मेरे हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा। और एक हदीस प्यारी फरमाया जो हलाल खाना खिलाए, पानी पिलाए माह रमजान में, माह रमजान के अंदर तमाम फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं जिसने किसी को रोजा इफ्तार कराया है। और सरकार फरमाते जिब्राइल अमीन शबे कदर में, सुभान अल्लाह, अरे सुनो रोजेदारों कल होंगे रोजेदारों को खिलाने वाले, अगर किसी ने किसी को एक खजूर भी खिलाई, एक घूंट पानी खिलाया, ये फजीलत है। पेट भर के रोजा खुलवा दिया, किसी को पेट भर के खिला दिया। फरमाया गया अगर किसी ने रोजेदार को खिलाया पिलाया, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम रमजान की शबे कदर में रोजा इफ्तार कराने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सुभान। और फरमाया उस बंदे से वो मुसाफा भी करते हैं जिसने किसी को रोजा इफ्तार कराया होता है। अब सोच लो कि फरिश्तों का सरदार जिसके लिए दुआ करे उस